स्टॉक मार्केट्स में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। ना ही सिर्फ रिटर्न्स के मामले में, बल्कि अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी अच्छी दिखी है हमको। ये फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ना ही सिर्फ डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में, बल्कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी हमको ये ग्रोथ देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM पहली बार नवंबर 2020 में 30 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। जो AUM 1 अप्रैल 2019 को 25 लाख करोड़ के नीचे का था, वो आज की डेट पर 36.5 लाख करोड़ के ऊपर है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर सिर्फ 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कुछ 81 लाख इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं। लेकिन इनमें से कई इन्वेस्टर्स इसलिए आए हैं क्योंकि इनको पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले और इनका मानना है कि आगे भी ऐसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अभी भी कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने में घबराते हैं। या तो उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे रूमर्स या मिथ्स सुने हुए जिसके कारण वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में बताएंगे और उनके ऊपर से पर्दा हटाकर उनके पीछे की सच्चाई भी बताएंगे। हमारा लक्ष्य हमेशा अपने इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बनाने का है, और आज का भी वीडियो इसी तरफ एम्ड है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज डू टेक दैट 1 सेकंड टू स्क्रॉल डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ 13,000 से ज़्यादा कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे ऐप के थ्रू बहुत हैप्पीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जेड फंड्स ऐप इंडिया का अकेला ऐसा ऐप है जहां आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह मिलती है बिफोर इन्वेस्टिंग। आप अब हमारे ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड आप लाइव प्राइसेस देखकर खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के साथ। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स करने में देर मत कीजिए, अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ऐप से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो जैसा मैंने बताया, आज हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ मिथ्स को देखेंगे और उनके पीछे की सच्चाई पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े मिथ के बारे में। कई इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि जिस फंड का NAV ज़्यादा हो वो महंगा है और वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता, और जिस फंड का NAV कम है वो चीपर है और इसीलिए वो रिटर्न्स ज़्यादा देगा। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की NAV से उसके रिटर्न्स या परफॉर्मेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। NAV सिर्फ स्पेसिफिकली उस फंड के नेट एसेट वैल्यू के बारे में बताता है, एंड टू फंड्स के NAV कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमने सेम कैटेगरी के 2 फंड्स लिए हैं, HDFC टॉप 100 फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। HDFC टॉप 100 फंड की NAV 692.20 है और एक्सिस ब्लू चिप फंड की 46.84। अब अगर कोई इन्वेस्टर ये माने कि HDFC की NAV ज़्यादा है तो वो फंड ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, तो ऐसे केस में तो इन्वेस्टर HDFC के फंड लेंगे ही नहीं। पर अगर हम 1 साल के रिटर्न्स की बात करें, यानी कि 30 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक, तो देखा गया है कि HDFC के फंड ने लगभग 64% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 53% के। वैसे तो दोनों ही फंड के रिटर्न्स बहुत बढ़िया रहे हैं पिछले 1 साल में, पर जैसा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि HDFC की NAV बड़ी होने के बाद भी HDFC ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि NAV कितना है फंड का, रिटर्न्स पर सिर्फ फंड के पोर्टफोलियो से फ़र्क पड़ता है। तो हमें कभी भी फंड सिलेक्शन के समय NAV देखने की ज़रूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट जो इन्वेस्टर्स के मन में मिथ आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो को लेकर। कई इन्वेस्टर्स ऐसा मानते हैं कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है वही बेटर फंड है। हम म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो फिर भी एक पार्ट प्ले करता है, लेकिन अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सा फंड सही है आपके लिए। मान लीजिए 2 फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में आधा % का फर्क भी है, तो जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है अगर वो 1% की भी आउट परफॉर्मेंस दे देता है, दैट इज मोर देन इनफ टू कवर द एक्सपेंस रेशियो। इसको भी हम सेम HDFC टॉप 100 और एक्सिस ब्लू चिप फंड के एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। हमने देखा कि HDFC के रिटर्न्स बड़ी NAV होने के बाद एक्सिस से ज़्यादा रहे हैं। तो अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियो को भी देखें तो HDFC का एक्सपेंस रेशियो 1.77% का है और एक्सिस का 1.58% का। अब सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के कारण फंड अच्छा ना होता तो लोग सिर्फ एक्सिस के फंड्स लेते। पिछले 1 साल में जैसा हमने देखा है HDFC ने एक्सिस ब्लू चिप फंड को आउट परफॉर्म किया है। सो दिस क्लियरली शोज कि एक्सपेंस रेशियो इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर अ बेटर फंड। ऑफ कोर्स पास में कई बार एक्सिस ब्लू चिप फंड ने HDFC टॉप 100 फंड को आउट परफॉर्म भी किया है, बट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होगा ही। सो एक्सपेंस रेशियो इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, जो है पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर। फंड सिलेक्शन के समय पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत बारीकी से देखा जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहिए, पर हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ उसके बेसिस पर हमें अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं।
मार्केट अलग अलग साइकिल्स के थ्रू जाती है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो फंड पीछे चले हैं वो ही चलेंगे, और जो फंड्स ने परफॉर्म नहीं किया वो हो सकता है आगे जाकर अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दें। मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल को समझते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको ये गाइड कर सकते हैं कि किस तरह का फंड आगे चलने की उम्मीद ज़्यादा है, बट वो भी 100% टाइम राइट नहीं होंगे। हाउएवर हमेशा बेटर होता है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो अगर आप भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ढूंढ रहे हैं या फिर हमारे रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। अब बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए बनाए गए हैं। जिनको फाइनेंशियल मार्केट्स और इक्विटीज के बारे में ज़्यादा नहीं पता उन्हें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या फिर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स आप ही के लिए है। जिन लोगों को पूरी समझ है और जिनके पास टाइम भी है और नॉलेज भी है रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए, वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जब हम डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट ना कर पाएँ तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स नए इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं और साथ ही साथ उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको ज़्यादा जानकारी ना हो या जिनके पास ज़्यादा समय ना हो। नेक्स्ट मिथ है कि लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब स्टॉक मार्केट्स में पैसा डालना। वैसे तो ये बात सही है, बट सिर्फ आधी। पूरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं। बट इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर कैटेगरी है डेट फंड्स की, जो कि आपके पैसों को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और भी कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। हमने डेट म्यूचुअल फंड्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, कमोडिटी फंड्स एंड मेनी अदर्स। एक और बहुत बड़ा मिथ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ढेर सारे पैसे की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपये। इसके अलावा हमने अभी जेड फंड्स ऐप पर एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, डेली SIP का। इसमें आप सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन से भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डेली SIP के ढेर सारे फायदे हैं जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आज के आखिरी मिथ के बारे में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। 2003 से हर म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर यानी आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं। डायरेक्ट यानी AMC से डायरेक्टली आप ये फंड्स खरीदते हैं। दोनों में मेन फर्क एक्सपेंस रेशियो का आता है। रेगुलर फंड्स में एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा ही होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लीजिए आपको पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में और आप जानते हैं कि किस कैटेगरी के फंड्स आपके लिए सही हैं, किस मार्केट साइकिल के थ्रू हम गुजर रहे हैं, आपके लिए किस तरह का पोर्टफोलियो सही रहेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप ज़रूर डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो तो यू माइट बी टेकिंग द रॉन्ग फंड्स फॉर योरसेल्फ। गलत फंड्स और गलत पोर्टफोलियो बनाने के कारण जो अंडर परफॉर्मेंस आता है पोर्टफोलियो में, दैट इज मच मोर देन द एक्सपेंस रेशियो दैट यू विल पे फॉर अ रेगुलर फंड। हम अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स को समझ लें और उसके बाद ही अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कीजिए। सिर्फ पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करने की बात नहीं रह जाती। पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के बाद उसको रिव्यू और ट्रैक करना भी उतना ही ज़रूरी है, इनफैक्ट कई ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब में एक एक्सपर्ट आपकी मदद कर सकता है और इसके लिए आप एक एडिशनल फीस पे करते हैं, वो भी आप डायरेक्टली अपने पॉकेट से पे नहीं करते। आप जो यूनिट्स खरीदते हैं फंड हाउस से, फंड हाउस डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को वो एडिशनल कमीशन पे कर देता है। इसलिए हम हमेशा रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही रिकमेंड करते हैं और अपने ऐप पर भी सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही बेचते हैं। अगर आप हमारी मदद चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाने के लिए या फिर हमारे बेस्ट रिकमेंडेड फंड्स जानने के लिए, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। ये तो थे कुछ कॉमन मिथ्स जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स अभी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ्स हो सकते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। हमारी सलाह यही रहेगी कि उन सारी बातों को पहले चेक कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। अगर आप इन मिथ्स के अलावा किसी और मिथ के बारे में जानते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।